31 अगस्त 2024 को तालकटोरा स्टेडियम फ्रॉम दिल्ली, उसके हर कोने में भीड़, हंसी की गूंजें और मंच पर एक शख्स जो माइक पकड़े सबके दिलों पर राज कर रहा था। और इस शो के टिकट मात्र 2 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गए थे। एंड सिर्फ एक रात में इस शो से 60 लाख रुपये कमाए गए। ये कहानी सबके सहीते समय रैना की है, जो कभी ओपन माइक पर मुफ्त में परफॉर्म करते थे और आज इंडिया के सबसे अमीर स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि 4 सालों में उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया और उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों से और कैसे कैसे गुजरना पड़ा। और सबसे आखिरी और मेन सवाल कि क्या स्टैंड अप कॉमेडी से वाकई में पैसा कमाया जा सकता है, और हाँ तो समय कितना पैसा कमाते होंगे। तो आज की ये वीडियो में हम सारी बातें डिटेल्स में आपको कहेंगे, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। 26 अक्टूबर 1997 रविवार के दिन जम्मू के एक शहर में एक मिडिल क्लास कश्मीरी फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। वह लड़का जो आगे जाके स्टैंड अप कॉमेडियन इंडस्ट्री पर राज करने वाला था। इस लड़के का नाम है समय रैना। समय का बचपन बाकी सारे बच्चों की तरह नॉर्मली चल रहा था। उसने सारी स्कूलिंग स्टडी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की। स्कूल के बाद समय ने कॉलेज पुणे में स्थित PVGS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया। एक बार कॉलेज में कुछ इवेंट के दौरान समय के दोस्तों ने उसके हंसी मजाक वाले स्वभाव को लेकर मस्ती मस्ती में उसको ओपन माइक्स करने को कहा, लेकिन ये सिर्फ 10 मिनट का परफॉर्मेंस आगे जाके समय की पूरी लाइफ को चेंज करने वाला था। ये 10 मिनट का परफॉर्मेंस सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। पहले तो ये ओपन माइक्स क्या होता है इसको समझते हैं। ओपन माइक्स मतलब किसी भी स्टेज पे जहाँ पे 30 से 50 लोगों की ऑडियंस होती है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि कोई गाना गा सकता है, कोई कविता सुना सकता है, कोई कॉमेडी या हंसाता है, तो इसको ओपन माइक्स कहते हैं। फिर समय ने धीरे धीरे सब जगहों पे ये ओपन माइक्स करना चालू कर दिया, जैसे कि कॉलेज के इवेंट्स में, कोई कैफे में, कोई बर्थडे पार्टी इवेंट में, होटल्स में, ऐसे कहीं सारी जगहों पे। धीरे धीरे समय अपने डार्क टाइप जोक्स के कारण और उसके अलग अलग कॉमेडी नेचर्स को लेकर फेमस हो रहे थे, पर यहाँ से उसके लिए पैसे कमाना बहुत ही डिफिकल्ट था। पर वो लोकल क्राउड में बहुत ही फेमस हो गए थे, जिसके चलते हुए आगे जाकर 2017 में अभिषेक उपमन्यु और अनिर्बान दास गुप्ता जैसे पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन के शोज को उन्होंने ओपन करना चालू कर दिया। और ये सब शोज को ओपन करने के कारण उनको इंस्टाग्राम की वजह से काफी सारे रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हो गए। बट उनके करियर का सबसे बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट आने वाला था। 2019 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक टीवी सीरीज का सीजन 2 आता है, जिसका नेम है कॉमिक्स्तान। तो फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन आकाश गुप्ता ने समय रैना को इसमें पार्टिसिपेट करने को सजेस्ट किया और समय ने इस शो में भाग भी लिया। पर समय के अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर वो कॉमिक्स्तान सीजन 2 के विनर बन जाते हैं। और इतना नहीं, उन्हें 10 लाख रुपीस का प्राइज भी मिल जाता है। अब यहाँ से समय का स्टैंड अप कॉमेडी में करियर तो अच्छा बनने लगा था और उनको काफी सारे अच्छे ब्रांड डील के ऑफर भी आने लग गए थे। लेकिन फिर 2020 में आ गया लॉकडाउन और सारे स्टैंड अप कॉमेडी शोज कैंसल्ड एंड सब ऑफलाइन प्लेटफॉर्म क्लोज्ड। पर यहाँ पे समय के खास दोस्त तन्मय भट्ट ने समय को पेंडेमिक के 3 दिन पहले कॉल पे ये कहा था कि तू अल्गेरेडो ले ले, उससे लाइव स्ट्रीम होती है। और ये डिसीजन समय की लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। समय को पहले से ही चेस खेलना बहुत अच्छा आता था, तो उसने पेंडेमिक के दौरान यूट्यूब पर चेस खेलते हुए एवरीडे लाइव स्ट्रीम चालू कर दी और अन एकेडमी पे चेस को लर्न कराना भी चालू कर दिया। समय का लाइव स्ट्रीमिंग पर कॉमिक टाइमिंग और सामने वाले को हंसी हंसी में कैसे उसको बुरा ना लगे उसके बिना रोस्ट कर देना है, वो सारी क्वालिटी ये 2 सालों में इम्प्रूव होने लगी। समय यूट्यूब पर इतनी लाइव स्ट्रीम करते थे कि उनकी आंखों में मेडिकल इश्यूज आने लग गए थे, पर समय ने हार नहीं मानी और समय को ये 2 सालों में इतना तो पता चल गया था कि यूट्यूब ऑडियंस को क्या देखने में मजा आता है और इन्हीं के कारण उनके ऑफलाइन शोज की टिकट भी बिकने
बढ़ने लगी, पर वो वहाँ से ज्यादा नहीं कमा पा रहे थे। तो ऐसा क्यों, तो इसको समझते हैं। एक शो में 50 सीट है और हर एक सीट की टिकट है 600 रुपये, टोटल हो गया 30,000। इसमें से 30% हैबिटेट यानी कि फ्रेंचाइजीज का भाड़ा, तो वो हो गया 9,000। अब सिर्फ बच्चे 21,000, उसमें से 5% बुक माई शो के, उसका हो गया 1500, तो अब बस से 19,500। तो महीने में बस सिर्फ ऐसे 1-2 शो ही मिलते थे। तो समय को लगा कि यहाँ पे अब मुझे कुछ तो अलग करना ही होगा। 2-3 साल लाइव स्ट्रीम, स्टार्ट में ओपन माइक्स, फिर स्टैंड अप कॉमेडी, ब्रेन कोलैप्स करने के बाद समय ने बहुत रिसर्च करके पूरी यूट्यूब टीम के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट को डिजाइन किया कि उसका यूट्यूब पर सक्सेस होना ऑलमोस्ट फाइनल ही था। और इस शो का नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ये क्यों कहा कि ऑलमोस्ट सक्सेस, ये आपको समझ में आया? तो ये समझेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप हमें कमेंट में बताएं तो इंडियाज गॉट टैलेंट पर पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाएंगे, उसमें ये कैसे डिजाइन किया गया, जिसमें वो तुरंत सक्सेस हो गया, और पूरा एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आपको सब ये तो पता चल गया कि समय रैना अपने क्लेवर माइंडसेट से स्टैंड अप कॉमेडी से सबसे ज्यादा पैसा तो कमा पा रहे हैं, पर कितना? तो आते हैं हमारे आखिरी सवाल, यानी कि समय की सक्सेस जर्नी के मेन और सबसे लास्ट पॉइंट पर। हाल में समय के मेन 4 इनकम ऑफ स्रोत है। फर्स्ट इज स्टैंड अप कॉमेडी, सेकंड इज यूट्यूब एडसेंस एंड स्ट्रीम, थर्ड इज ब्रांड डील्स एंड फोर्थ इज समय स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो चारों को यहाँ पे समझते हैं और डिटेल्स में आपको सबका एक एवरेज नंबर कहेंगे। तो पहले बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी पर। जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि समय रैना ने जो शो किया था दिल्ली में, उस एक शो से उसने 60 लाख रुपये कमाए, और ऐसे शो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो समय और उनकी टीम ये पर्सनल टूर से आराम से 1.5 से 2 CR कमा लेती होगी। और समय फिलहाल सबसे सोशल मीडिया पर पॉपुलर और पीक पर है, तो उनके सभी शोज हाउसफुल जाते हैं। और समय ऐसे शो कॉलेज और कहीं जगहों पर भी करते हैं, तो वहाँ से आराम से 10 से 20 लाख रुपए कमा लेते होंगे। तो सेकंड है यूट्यूब एडसेंस और स्ट्रीम। इस टाइम यूट्यूब पर समय का शोज इंडियाज गॉट टैलेंट सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, और उनकी हर वीडियो 1 घंटे के ऊपर की होती है। तो हर एक वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा एड्स चलते हैं। तो यूट्यूब यहाँ पे पर मिलियन व्यूज पे एंटरटेनमेंट निश में आराम से 30,000 रुपये देता है, और उनके हर वीडियो पे एवरेज 25 मिलियन व्यू आते हैं, और वो एक मंथ में 3 वीडियो अपलोड करते हैं, यानी कि एवरेज 75 मिलियन व्यू, यानी कि यहाँ से समय 20 से 22 लाख रुपया कमाते होंगे। नेक्स्ट है ब्रांड डील्स। समय ने अपने फैमिली को एक ब्रांड न्यू होंडा सिटी कार गिफ्ट की थी, और उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो कार के पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक ब्रांड डील ही काफी है, और उस कार की ऑन रोड प्राइस है 17 लाख रुपये। तो ये मान के चलते हैं कि समय ब्रांड डील से ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपये कमाते होंगे। और फोर्थ एंड लास्ट है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। सबको लगता होगा कि कॉमेडियन स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं होते होंगे, डंप होते हैं, पर इस केस में समय ऐसे नहीं है। समय के 2 बैंक अकाउंट है। ये सारी चीजों के जितने भी पैसे आते हैं वो उसमें से 15% सेकंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो पैसा अपने एक्सपेंसिव के लिए यूज करते हैं। और समय ने म्यूचुअल फंड में काफी सारे और शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो समय ऑलमोस्ट हाल में हर महीने आराम से 2 CR रुपये कमा रहे होंगे। तो ये थी समय रैना की फुल जर्नी। तो दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अर्बन मंकी के ऊपर फुल सक्सेस स्टोरी जाननी है तो हमारे चैनल को विजिट करें। थैंक यू।